नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैविटेशन, ईयर वाइंडिंग और प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लेके आया हूँ। ठीक है, ये तीनों टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हमारा पहला टॉपिक आता है कैविटेशन। कैविटेशन का सीधा सा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वेपर या फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल। ठीक है, अब ये वेपर बबल बनेंगे किसके? जो लिक्विड सक हो रहा है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसके क्या बनने लगे? वेपर बबल्स बनने लगे, या वह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट क्यों होगा? कोई तो कारण होगा। लिक्विड अचानक से अगर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, अब होता क्या है? ठीक है, हम लिक्विड वेपर में क्यों कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या लिक्विड पे जो लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाए? वेपर प्रेशर से कम हो जाए। किससे कम हो जाए? वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? सक्शन प्रेशर। यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? सक्शन प्रेशर। तो कैविटेशन कब स्टार्ट होगा? जब सक्शन प्रेशर की वैल्यू सक्शन प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाए। किससे कम हो जाए? वेपर प्रेशर से कम हो जाए। ठीक है, तो हमारा लिक्विड देन बबल फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है, जब सक्शन प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाएगी तो हमारा कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब सक्शन प्रेशर क्रिएट कैसे किया जाता है? होता क्या है? जब हम इंपेलर को शाफ्ट के द्वारा मूव कराते हैं तो इंपेलर क्या करता है? अपनी आई पर अपने सेंटर पर वैक्यूम क्रिएट करता है। क्यों वैक्यूम क्रिएट करता है? क्योंकि इसमें जो फ्लो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है तो जिसके कारण सेंटर पर वैक्यूम क्रिएट होता है और इसकी आई से सक्शन पाइप कनेक्ट रहता है, जिसके कारण इसमें क्या क्रिएट होने लगता है? हमारा वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। ठीक है, और उस वैक्यूम को ही हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। अगर सक्शन प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो रही है तो इस लिक्विड का कुछ पार्ट हमारे बबल में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है,
और कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सक्शन प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर से, तो देन लिक्विड पंप होने लगेगा, मतलब लिक्विड उठने लगेगा, सक्शन पाइप में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, कैविटेशन का मेन कारण, ठीक है, सक्शन प्रेशर है। अगर सक्शन प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम होगी तो कैविटेशन होगा। ठीक है, अगर सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा कभी कैविटेशन नहीं होगा। अब कैविटेशन से होता क्या है, कैविटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? जब सक्शन प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हुई तो क्या हुआ, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए। बबल फॉर्मेशन, इसमें लिक्विड भी जा रहा है और उसकी कुछ बबल्स जा रही हैं। जब बबल्स और लिक्विड मिक्सचर इंपेलर पे पहुंचता है तो इंपेलर के द्वारा उसे क्या किया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, घुमाया जाता है, और तो हाई रीजन प्रेशर बन जाता है। मतलब एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें प्रेशर बहुत होता है और ये रेडियली आउटवर्ड फेंकता है। ठीक है, तो वो बबल्स हैं वो लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स की तरह वर्क करते हैं और सीधे जाके केसिंग से टकराते हैं, जिससे बहुत तेज आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो केसिंग है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, और वाइब्रेशन, केसिंग में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इंपेलर के ब्लेड्स और हमारी केसिंग भी फट सकती है या टूट सकती है। ठीक है, इसीलिए कैविटेशन को हमें रोकना होता है, अवॉइड करना होता है। ठीक है, अब ये कैविटेशन किन किन कारणों से होता है? ठीक है, एक कारण इसका होता है कि जो सक्शन पाइप है उसमें जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, किसके कारण? फ्रिक्शन लॉसेस के कारण। ठीक है, उसके कारण हमारा कैविटेशन होता है। दूसरा, ठीक है, जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा कैविटेशन होने लगता है। इसके बाद आता है कैविटेशन नंबर। कैविटेशन नंबर क्या होता है? कैविटेशन नंबर को इस तरीके से डिफाइन किया गया, कैविटेशन नंबर को इस तरीके से डिफाइन किया गया, इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, पी आर माइनस पी बी अपॉन 1/2 रो बी स्क्वायर। here PR reference pressure, PV vapor pressure of liquid, rho density of liquid, V velocity of liquid। ठीक है, इस नंबर के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी, ठीक है, पी आर की वैल्यू हमेशा वेपर प्रेशर से अधिक होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होनी चाहिए? ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमेशा ही कैविटेशन होगा।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईयर वाइंडिंग। ईयर वाइंडिंग, ठीक है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारा डेवलप्ड प्रेशर होता है वो, जो डेवलप्ड प्रेशर है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, अगर डेंसिटी कम है तो डेवलप्ड प्रेशर भी कम है। ठीक है, जब इंपेलर मूव करता है, ठीक है, और अगर केसिंग में एयर है, ठीक है, तो एयर की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी की अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर डेवलप किया जाता है वो बहुत कम डेवलप किया जाता है, जिसके कारण, ठीक है, सम्प से लिक्विड ऊपर लिफ्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, और पूरी केसिंग में क्या रहती है, एयर ही फिल्म रहती है और लिक्विड ऊपर लिफ्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, जब सक्शन पाइप और केसिंग में एयर प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं एयर वाइंडिंग। उसे क्या कहते हैं, एयर वाइंडिंग। एयर वाइंडिंग को रिमूव करने के लिए या एयर को रिमूव करने के लिए हम प्राइमिंग की आवश्यकता होती है। प्राइमिंग किसे कहते हैं, अगर केसिंग और सक्शन पाइप में प्रेजेंट एयर को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग मोस्टली समान डेंसिटी, जिस डेंसिटी के लिक्विड को लिफ्ट कराना है उसी डेंसिटी के लिक्विड से प्राइमिंग की जाती है। अब प्राइमिंग होती क्या है, प्राइमिंग में हम डिलीवरी पाइप के द्वारा केसिंग और सक्शन पाइप को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स चलाने से पहले हमें प्राइमिंग करना आवश्यक होता है। अगर प्राइमिंग नहीं करेंगे तो लिक्विड लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि केसिंग और सक्शन पाइप में एयर फिल होगी जो उतना प्रेशर डेवलप नहीं करेगी जितना लिक्विड को उठाने के लिए चाहिए। अब प्राइमिंग स्मॉल पंप में प्राइमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी केसिंग और सक्शन पाइप में लिक्विड भर देते हैं और केसिंग में एक एयर वेंट लगा रहता है जिसकी सहायता से एयर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार स्मॉल पंप में हम बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, जो लार्ज पंप होते हैं, बड़े पंप होते हैं, उनमें, ठीक है, प्राइमिंग करने के लिए, एयर रिमूव करने के लिए सक्शन पाइप और केसिंग में ठीक है इजेक्टर या एयर पंप लगे रहते हैं जिसकी सहायता से एयर को हम रिमूव करते हैं। ये तीनों ही टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।